हेलो बच्चों, वेलकम टू द एसएस ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग बात करेंगे कार्बन रेजिस्टर्स की कोडिंग के बारे में। तो हमको पता है कि रेजिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं आर से और इसका एसआई यूनिट होता है ओम। तो जो बड़े रेजिस्टेंस होते हैं वो किलो ओम, मेगा ओम में होते हैं और जो छोटे रेजिस्टेंस होते हैं वो मिली ओम और माइक्रो ओम में होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हमको कम करंट चाहिए होता है, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर और कभी-कभी नैनो एम्पियर। तो उसके लिए हमें जो है वो लार्ज वैल्यू रेजिस्टेंस की ज़रूरत होती है, ठीक है? तो उसके लिए हमें कार्बन रेजिस्टेंस का यूज़ करना पड़ता है क्योंकि कार्बन रेजिस्टेंस जो है वो उनकी सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि वो छोटे साइज़ के होते हैं। लेकिन इतने छोटे साइज़ के होते हैं कि उस पे वैल्यू प्रिंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए कार्बन रेजिस्टर्स पे अलग-अलग तरह के कलर्स की रिंग बनाए जाते हैं जिसको बैंड कहते हैं और उन बैंड्स के ज़रिए हम पता कर सकते हैं कि इस रेजिस्टर की वैल्यू क्या है। आज इसी टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो देख पा रहे हैं आप ये 3 एक्चुअल डायग्राम्स हैं, बल्कि कई ये पिक्चर्स पिक्चर्स हैं। ये पिक्चर रेजिस्टेंस की हैं और आप देख रहे हैं इसमें छोटे-छोटे रिंग बने हुए हैं जो कि अलग-अलग कलर के हैं। इन्हीं कलर रिंग के कलर को पहचान के हम पता करते हैं कि इस रेजिस्टर की वैल्यू क्या है। तो ये याद रखिए कि एक रिंग जो है वो हमेशा वो किसी भी एक एंड के पास होगा, किसी भी एक रेजिस्टर के सिरे पे जो सबसे नियर है वहां से हमको रीडिंग स्टार्ट करनी है। तो इसमें जो पहले दो बैंड हैं वो डिजिट पता बताते हैं और जो तीसरा बैंड है वो हमको ये बताता है कि मल्टीप्लायर क्या है, यानी उन दो डिजिट के बाद आपको कितने जीरो लगाने हैं और लास्ट डिजिट हमको बताता है कि कितना टॉलरेंस है, यानी प्लस और माइनस। क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती है तो हमें कुछ ना कुछ वैल्यू ये मान के चलना है कि प्लस या माइनस हो सकती है सर्टेन परसेंट। तो चलिए आज इसको स्टार्ट करते हैं। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे ये एक आपको सामने रजिस्टर बना हुआ है और पहला जो बैंड है वो एक एंड के ऊपर, एक एंड के करीब है। जो बैंड नंबर 1 है वो एक एंड के ऊपर, एंड के पास है। फिर दूसरा बैंड है, फिर तीसरा बैंड है। तो पहला बैंड और दूसरा बैंड नंबर बताते हैं, डिजिट बताते हैं। तीसरा बैंड जो है वो मल्टीप्लायर है, यानी उन दो डिजिट के बाद हमें कितने जीरो लगाने हैं। और ये जो चौथा बैंड आप देख रहे हैं ये है टॉलरेंस का, यानी प्लस माइनस हमको इसमें वैल्यू ऐड करना है कि कितनी वैल्यू है हो सकती है। अब इसको क्या-क्या कलर के अलग-अलग डिजिट हैं, तो आपके सामने टेबल नंबर 1 दी है, जिसमें पहला नंबर है ब्लैक, 0 से 9 तक डिजिट है। फर्स्ट कॉलम में आप देखिए 0 से 9 तक डिजिट है। सेकंड कॉलम में कलर दिया हुआ है, जो कि ब्लैक है, ब्राउन है, रेड है, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड व्हाइट। तो ब्लैक के अगर कोई ब्लैक रिंग है तो हम उसकी वैल्यू क्या लिखेंगे बच्चों? 0। अगर ब्राउन रिंग है तो उसकी वैल्यू 1 लिखेंगे, अगर ऑरेंज है तो उसकी वैल्यू 3 लिखेंगे। अब थर्ड कॉलम में मल्टीप्लायर है, यानी इन दो डिजिट के बाद हमको कितने जीरो लगाने हैं वो यहाँ पे दिए रहा है। 10 रेज़ टू द पावर 0 से स्टार्ट करिए, 10 रेज़ टू द पावर 1, 2, 3 एंड सो ऑन। सेकंड टेबल में आप देख पा रहे हैं टॉलरेंस, तो गोल्ड के लिए प्लस माइनस 5% लेते हैं, सिल्वर के लिए प्लस माइनस 10% लेते हैं और कोई भी कलर नहीं है तो उसके लिए 20% टॉलरेंस का यूज करते हैं। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसको याद कैसे किया जाए। तो इसको याद करने का तरीका ये है कि आप ये सेंटेंस याद रखिए, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज ए वेरी ग्रेशियस वाइफ, हैज ए वेरी ग्रेशियस वाइफ। तो इसमें बी जो है वो ब्लैक है, ये हमेशा याद रखिएगा कि स्टार्टिंग जो है वो ब्लैक से होगी, ब्लू से नहीं होगी, ना ब्राउन से होगी। तो बीबी रॉय कोई एक साहब हैं जो ग्रेट ब्रिटेन में रहते हैं, उनकी वाइफ जो है वो अति सुंदर है
और वो सिल्वर और गोल्ड पहनती हैं। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ ए वेरी ग्रेशियस वाइफ। तो जो पहला बी है वो ब्लैक है, दूसरा बी जो है वो ब्राउन कलर का है, आर जो है वो रेड है, ओ स्टैंड्स फॉर ऑरेंज, वाई स्टैंड्स फॉर येलो। ग्रेट ब्रिटेन में जी जो है वो ग्रीन है, ब्रिटेन का बी जो है वो ब्लू है, वेरी का वॉयलेट है और ग्रेशियस का ग्रे कलर है और वाइफ का व्हाइट है। तो ये पहले अल्फाबेट्स आपको याद रखने हैं। आप सिंपल सेंटेंस है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज ए वेरी गुड वाइफ। इसको आप टॉलरेंस भी इसमें ऐड कर सकते हैं। कैसे टॉलरेंस ऐड करेंगे इसमें याद रख, यहाँ पे आप लिख सकते हैं वियरिंग, वियरिंग यानी वो पहनती है, क्या पहनती है, वियरिंग गोल्ड एंड सिल्वर, वियरिंग गोल्ड एंड सिल्वर नेकलेस। ठीक, तो ये हमको बेसिकली गोल्ड से मतलब है और सिल्वर से मतलब है, वो चाहे नेकलेस पहने और चाहे जो है वो चूड़ी पहने। तो बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज ए वेरी ग्रेशियस वाइफ वेयरिंग गोल्ड एंड सिल्वर नेकलेस। तो अब ये बी रॉय जो आप टेबल में देखिए, यहाँ पे टेबल में आप देख पा रहे होंगे कि सेकंड कॉलम में बी आर ओ वाई रॉय, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी ग्रेशियस वाइफ वेयरिंग, सेकंड में आ जाइए, वेयरिंग गोल्ड एंड सिल्वर नेकलेस। तो स्टार्टिंग डिजिट की कहां से करनी है, जीरो से। तो ये आपको याद रखना है। और थर्ड कॉलम जो है वो मल्टीप्लायर है, यानी उसके आगे आपको कितने जीरो लगाने हैं। तो चलिए सबसे पहले एक जो जेई मेन में आया था उसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हमारा कौन सा आंसर सही हो सकता है। तो नीट 2019 में 3 क्वेश्चन आए थे। इसमें देखिए आपको जो पहला बैंड दे रहा है वो रेड कलर का है। तो रेड कलर के लिए हमने कौन सा यूज किया है, रेड कलर के लिए हमारे पास, रेड कलर के लिए जो कोड है, अगर आप टेबल में देखें तो कौन सा कोड है, 2 है। रेड कलर के लिए कोड हमारा 2 है, तो रेड कलर के लिए तो 2 हो गया। वॉयलेट कलर के लिए 7 हो गया। थर्ड क्या है, ऑरेंज है। ऑरेंज का मतलब ये हुआ कि इसके आगे कितने जीरो लगाएं, थर्ड के आगे, ऑरेंज के आगे कितने जीरो लगाएं, 3 जीरो लगाएं। ऑरेंज के आगे 3, ऑरेंज का मतलब है कि आपको 3 यूज करने हैं, 3 जीरो। सिल्वर का मतलब प्लस माइनस 10%। तो आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 27123 प्लस माइनस टॉलरेंस कितना आ गया, 10%। तो हमारा आंसर कौन सा सही होने वाला है ये बता रही है। एबीसी ऑप्शन आपके सामने है। तो एबीसी ऑप्शन में से आपको कोई सा एक ऑप्शन छांटना है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 27,000 किलो ओम। तो 27,000 किलो ओम, तो आपका बी पार्ट भी है लेकिन उसमें टॉलरेंस कितना है बच्चों, 20%। और सी वाला ऑप्शन हमारा सही है, यानी 27,000 किलो ओम और 27,000 किलो ओम और टॉलरेंस 10%। ठीक है, तो इस तरह से हम कलर कोडिंग यूज कर सकते हैं। दूसरे में आइए, ये भी आया था आपके जेई मेन में और सेम ईयर में आया था। इसमें भी आपको जी ओ वाई और गोल्डन, लास्ट बैंड जो है वो गोल्डन है, तो आपको वैल्यू निकालनी है। तो जी की वैल्यू क्या है, पहले आप बताइए जी क्या चीज, जी किसके लिए स्टैंड करता है, ग्रीन के लिए, और ग्रीन की वैल्यू क्या है, 5। तो ग्रीन की वैल्यू तो हो गई हमारी 5।
वो स्टैंड करता है ऑरेंज। ऑरेंज किसके लिए? ऑरेंज की कोडिंग क्या हो गई? ऑरेंज का नंबर क्या है? 3, अगर हमें वो याद हो। और येलो के लिए हमारे पास क्या है? 10 रेज़ टू द पावर 4, 10 रेज़ टू द पावर 4। और गोल्डन के लिए प्लस माइनस 5%, प्लस माइनस 5%। तो आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई 53 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर 4 प्लस माइनस 5%। यानी 5% ज्यादा भी हो सकती है, 5% कम भी हो सकती है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे बच्चों? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 530 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 प्लस माइनस 5%। ठीक है ना? अब ये 10 रेज़ टू द पावर 3 क्या है? किलो। तो ये हो गया 530 किलो ओम प्लस माइनस 5%। तो कौन सा आंसर हमारा सही है बच्चों? ऑप्शन डी इज करेक्ट। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए, ये भी नीट में ही आया था। ए 2 वाट कार्बन रजिस्टर इज कलर कोडेड ग्रीन, ब्लैक एंड रेड। तो ग्रीन के लिए हम, और यहाँ पे पावर दे रहा है। पावर कितनी दे रहा है बच्चों? पावर दे रहा है हमारा 2 वाट। और हमसे पूछ रहा है कि आई की वैल्यू बताओ। तो हमको रिलेशनशिप पता है, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो अगर हमें आर की वैल्यू पता चल जाए तो हम आई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आर की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो सबसे पहले बताइए कि कोडिंग क्या है? ग्रीन कलर की कोडिंग क्या होगी? ग्रीन कलर की कोडिंग, ग्रीन किस कलर में आता है? 5 में आता है। उसके बाद ब्लैक है, ब्लैक 0 में आएगा। फिर उसके बाद रेड है, रेड जो है वो 2 में आएगा। तो हमारे पास कोडिंग क्या हो गई? हम लिख दें ग्रीन, ग्रीन, फिर हमने लिखा जो ऑर्डर दे रहा है बस उसी में लिखिए, ग्रीन, ब्लैक, रेड और उसके बाद ब्राउन, उसके बाद ब्राउन। तो ग्रीन तो आ गया 5, ब्लैक आ गया 0, ठीक है ना? 5, 0, रेड आ गया 2 और ब्राउन जो है वो मल्टीप्लायर है, यानी 10 रेज़ टू द पावर 10, तो वो 0, सॉरी 1। तो ये हो गया 5020। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 50.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 2 ओम। अब आप आई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू पी अपॉन आर, या आई इज इक्वल टू अंडर रूट पी अपॉन आर, या आप निकालिए इसकी वैल्यू। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, पावर की वैल्यू 2 वाट दे रहा है, 2 वाट पुट कर दीजिए। आर की वैल्यू आपने निकाली ली है बच्चों, 50.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 2, और इसको डिवाइड करके इसका स्क्वायर रूट लीजिए तो आपका आंसर आने वाला है 20 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 एम्पियर, जिसको आप लिख सकते हैं 20 इंटू 10 रेज़ 20 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है बच्चों? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आइए एक क्वेश्चन और कर लें। ये नीट में आया था। इसमें आपके सामने रेजिस्टेंस है, उनकी वैल्यूज उनकी कलर कोडिंग आपको दे रहा है, येलो, वायलेट, ब्राउन और गोल्ड। येलो, येलो का कलर, येलो का कोड कौन सा है बच्चों? जल्दी से आप पुट कर दीजिए और वैल्यू निकाल लीजिए। येलो का आपके पास आंसर आ जाएगा। तो येलो कौन से येलो का कोड कौन सा है बच्चों? 4 है, ठीक है ना? वायलेट का कलर, वायलेट का कोड कौन सा है? 7 है। और चूंकि ये ब्राउन है तो 10 रेज़ टू द पावर 1 हो जाएगा। और ये गोल्ड है तो ये 5% हो जाएगा, प्लस माइनस 5%।
तो आपके पास क्या आया 470, तो ये आ गया, और आया आपका ±5%। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? अब जल्दी से आप लोग आंसर बता दीजिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन आया 470 ±5%। तो कौन सा ऑप्शन सही है? दोनों उन्होंने आंसर सही दे दिए है क्या? ऑप्शन सी भी सही लग रहा है, ऑप्शन डी भी सही लग रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? ये तो प्रिंटिंग मिस्टेक मालूम पड़ रही है। इसको अभी चेक करते हैं। ये 470 ओम है, ये 470 ओम है, ये नहीं है, किलो नहीं है, 470 ओम है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया बच्चों? 470 ±5%। तो आपका करेक्ट ऑप्शन ए बी सी डी में आप निकाल सकते हैं कि क्या आ रहा है, वो देख लीजिए, और आपके पास आंसर मौजूद है। ये नीट में आया है, नीट का क्वेश्चन है। तो नीट के क्वेश्चन के में भी ये इस तरह के आंसर आते हैं। तो 470 ±5%, आपका ऑप्शन डी करेक्ट। तो उम्मीद है कि आपको कलर कोडिंग समझ में आ गई होगी, और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपके सारे डाउट हम दूर करेंगे। तो आपका क्या है? बी रॉय, ये वाला सेंटेंस याद रखिए। बी रॉय of Great Britain has a very gracious wife wearing gold and silver necklace। उम्मीद है कलर कोडिंग आपको समझ में आ गई होगी, और इसकी खूब अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं, मोटिवेशन मिलता है हमको, ताकि आपके लिए हम नए नए वीडियो ला सकें। बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए अगले वीडियो का। टिल देन मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय।